Hello everyone. Let's read chapter 6 of class 6 and it's chapter 3 from Unit-2 and it's based on friendship. So चैप्टर का टाइटल है द चेयर. चेयर होती है कुर्सी जिस पर हम बैठते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड है ये. एंड बिफोर वी रीड हमें यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, वो हमें करनी है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट अस डू दिस एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड. यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं जो हमें करनी है. क्वेश्चन 1 है राइट 2 वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ फ्रेंडशिप. तो ये ऐसे बोल रहा है कि हमारी जो दोस्ती है, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती, तो उस दोस्ती से रिलेटेड हमें ऐसे 2 वर्ड्स बताने हैं जो हमारे माइंड में आते हैं जब हम फ्रेंडशिप के बारे में सोचते हैं. तो दोस्ती से वर्ड रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, नॉट ओनली 2 वर्ड्स. जैसे आप कह सकते हैं ट्रस्ट, ठीक है, जब आप किसी के दोस्त बनते हो तो आपको उस पर ट्रस्ट होना चाहिए. लॉयल कह सकते हो आप, लॉयलिटी कह सकते हो, लॉयल कह सकते हो, ठीक है. देन है सपोर्ट, सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, SUPPORT. तो ये 2 या 3 वर्ड्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट है नाउ फाइंड सम मोर वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू फ्रेंडशिप फ्रॉम द ग्रिड गिवन बिलो. यहाँ पे हमें ग्रिड दी हुई है, इसमें से हमें कुछ और वर्ड्स जो फ्रेंडशिप से रिलेटेड होते हैं वो ढूंढने हैं. यू कैन सर्च हॉरिजेंटली और वर्टिकली. देर आर 8 वर्ड्स. यहाँ पे टोटल 8 शब्द दिए हुए हैं, ठीक है. हॉरिजेंटली जैसे आप ये देखते हैं हेल्पफुल, और वर्टिकली जैसे ऊपर से नीचे. 1 word has been marked as an example. The first letter of each word has been given in bold. यहाँ पे ग्रिड दी हुई है और इसमें जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं उसका फर्स्ट लेटर जो है ना वो, जैसे आप देख रहे हैं L, तो ये हमें बोल्ड में दिया हुआ है L. ये थोड़ा डार्क शेप में है, ठीक है. तो L पे हम फर्स्ट पे रहा है LAUGHTER. लाफ्टर जो है फर्स्ट वर्ड बन रहा है, ठीक है. देन यहाँ पे हेल्पफुल सेकंड दिया हुआ है. फिर है यहाँ पे HOPE होप थर्ड वर्ड, ओके. फोर्थ है यहाँ पे LOYAL लॉयल. ये हो गए 4 आपके. फिफ्थ है आपका TRUST ट्रस्ट. सिक्स है आपका SUPPORT सपोर्ट. सिक्स है आपका CARING कैरिंग. फिर है आपका LOYAL लॉयल. देन है आपका LOVING लविंग, ठीक है. ये टोटल आपके 8 बन रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 1 is given and first one laughter, okay. Next है fill in the blanks to complete the words which means the same as friend or friends with the help of the meaning. यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, जिनको हमें कंप्लीट करना है और जो रिलेटेड है फ्रेंड से, ठीक है, दोस्ती से रिलेटेड है. फर्स्ट है अ पर्सन हु यू डू थिंग्स टुगेदर विद. एक ऐसा इंसान जिसके साथ आप कुछ चीज़ें, मतलब आप कुछ शेयर करते हैं, आपको साथ में कुछ भी साथ में करना पसंद होता है, कुछ खेलना पसंद होता है, पढ़ना पसंद होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं PARTNER, पार्टनर, ओके. उसको हम बोलेंगे पार्टनर. देन सेकेंड है एन इनफॉर्मल वर्ड फॉर फ्रेंड. एन इनफॉर्मल वर्ड फॉर फ्रेंड्स. दोस्त के लिए एक इनफॉर्मल वर्ड कौन सा होता है? तो हम बोलते हैं बडीज़. BUDDIES बडीज़, ओके. दोस्त को हम क्या बोलते हैं? बडी भी बोलते हैं. नेक्स्ट है आपका अ पर्सन हु यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद. एक ऐसे इंसान जिसके साथ बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, समय बिताते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं कंपेनियन, साथी. COMPANION कंपेनियन, साथी. नेक्स्ट है आपका चिल्ड्रन हु आर इन द सेम क्लास एज यू एट स्कूल. स्कूल में जब हमारे साथ के दोस्त होते हैं, एक ही क्लास में होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्लासमेट. CLASSMATES क्लासमेट्स, ओके. थर्ड है देर आर सो मेनी वर्ड्स फॉर ए फ्रेंड.
व्हाट डू यू कॉल अ फ्रेंड इन योर ऑन लैंग्वेज। ये बोल रहा है कि दोस्त के लिए ना बहुत सारी वर्ड्स होते हैं, लेकिन आप अपनी लैंग्वेज में दोस्त को किस वर्ड से बुलाते हैं। तो आप क्या कहेंगे, इन माई लैंग्वेज, इन मदर टंग, इन माई लैंग्वेज आई कॉल दोस्त। ठीक है, आई कॉल दोस्त टू माई फ्रेंड। लेट्स रीड द चैप्टर नाउ। देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड मारियो। एक लड़का होता है जिसका नाम होता है मारियो। मारियो हु लव्ड टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड, जिसको पसंद है कि उसके बहुत सारे दोस्त हों। एक लड़का है जिसका नाम मारियो है और उसको क्या पसंद है, बहुत सारे दोस्त बनाना पसंद है। ही शोव्ड ऑफ, शोव्ड ऑफ यहाँ पे शो ऑफ की सेकेंड फॉर्म है, शो ऑफ की सेकेंड फॉर्म है, जिसका मतलब क्या होता है, दिखावा करना, प्रिटेंड करना। उसको क्या है, उसको दिखावा करना पसंद है, उसको सबको ये बताना पसंद है, ओह मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड है। बोस्ट का मतलब क्या होता है, वैसे डींगे हाँकना होता है, बड़ी बड़ी बातें करना। बोस्ट का मतलब क्या होता है, बड़ी बड़ी बातें करना, डींगे हाँकना। तो वो उसको मतलब फेंकना पसंद होता है, जैसे ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी फ्रेंड्स ही हैड एट स्कूल। वो हमेशा यही बातें करता रहता है कि मेरे स्कूल में तो बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, सभी मेरे दोस्त हैं, टीचर्स भी मेरे दोस्त हैं, ऐसे ऐसे फेंकता रहता है बातें। एंड हाउ ही वॉज सो फ्रेंडली विद एवरीवन, और कैसे वो सभी के साथ बहुत दोस्ताना वे में रहता है, मतलब हर किसी से वो एक फ्रेंडशिप वाले तरीके से रहता है, सभी उसके दोस्त ही हैं। वन डे हिज ग्रैंडफादर सेड टू हिम, एक दिन उसके दादाजी उसको बोलते हैं, मारियो आई बेट यू अ फ्रूट चाट। आई बेट यू अ फ्रूट चाट का मतलब क्या होता है कि उसके दादाजी ना एक दिन मारियो को बुलाते हैं और कहते हैं कि मारियो, मैं ना तुमसे शर्त लगाता हूँ, और अगर तुम वो शर्त जीत जाओगे तो मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगा, फ्रूट चाट खिलाऊंगा। अब फ्रूट चाट क्या होती है, जैसे आपके पास एक प्लेट होती है, उस प्लेट में डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के फ्रूट्स होते हैं, जैसे बनाना हो गया, एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, अलग अलग तरीके के फ्रूट्स हैं। उन पे थोड़ा मसाला छिड़क के उनको आपको खाने को दिया जाता है काट कर, तो होती है फ्रूट चाट। यू डोंट हैव एज मैनी फ्रेंड्स एज यू थिंक यू हैव। अब उसके दादाजी कहते हैं कि मारियो, मैं तुम्हें फ्रूट चाट दूंगा, अगर खिलाऊंगा, अगर आप शर्त जीत जाते हो। और उनकी शर्त क्या थी, यू डोंट हैव एज मैनी फ्रेंड्स एज यू थिंक यू हैव, कि दादाजी कहते हैं कि तुम्हारे इतने दोस्त भी नहीं हैं जितने दोस्त तुम सोचते हो। ठीक है, आई एम श्योर मैनी ऑफ देम आर नथिंग मोर देन कंपेनियंस और पार्टनर। मुझे पूरा विश्वास है कि उनमें से कुछ दोस्त ऐसे हैं, क्या है, पार्टनर हैं और कंपेनियन है। कंपेनियन क्या होता है, वो दोस्त जिनके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं लेकिन वो सच्चे मित्र नहीं होते। ठीक है, और पार्टनर्स क्या होते हैं, जिसके साथ आप जैसे कोई ग्रुप एक्टिविटीज़ हो गई, एक्टिविटीज़ करते हैं आप, ठीक है, कुछ फंक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया, ठीक है, जिसके साथ आप कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो हो गया पार्टनर। तो वो कहता है कि कुछ ऐसे तुम्हारे दोस्त हैं जो सिर्फ कंपेनियन और पार्टनर्स हैं, ट्रू फ्रेंड्स नहीं हैं। मारियो एक्सेप्टेड द बेट रीडली। रीडली मतलब होता है जल्दी से, एक्सेप्ट मतलब होता है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, सहमत होना। कि मारियो जो है, जो शर्त रखी थी दादाजी ने, उसको बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। However, he wasn't sure how he could test whether his schoolmates were real friends or not. However, यद्यपि he wasn't sure, उसको ना मारियो को क्या है, उसने मतलब बैट तो एक्सेप्ट कर ली, उसने शर्त तो दादाजी की एक्सेप्ट कर ली, लेकिन उसको ना अभी भी क्या डाउट हो रहा था, उसको डाउट था कि शायद कहीं वो शर्त में फेल ना हो जाए। ठीक है, वो शर्त हार ना जाए। क्यों, क्योंकि उसको ना मतलब कहीं ना कहीं वो श्योर था, क्योंकि वो फेंकता था, वो ऐसे झूठ बोलता था कि मेरे इतनी ये फ्रेंड है, वो भी मेरा फ्रेंड है, वो भी मेरा फ्रेंड है, सबसे दोस्ताना तरीके से रहता था वो। तो इसलिए ना उसको डर लग रहा था कहीं ना कहीं कि शायद मैं ये शर्त हार ना जाऊँ, इसलिए वो श्योर नहीं था। श्योर मतलब पक्का उसको विश्वास नहीं था। ही कुड टेस्ट वेदर हिज स्कूलमेट्स वर रियल फ्रेंड्स और नॉट, कि वो उन पर टेस्ट कर सकता है कि उसके जो दोस्त हैं वो वास्तव में रियल हैं, मतलब उसके ट्रू फ्रेंड्स हैं या नहीं है। सो ही आस्क्ड हिज ग्रैंडपा फॉर हेल्प, इसलिए ना
वो उसको नहीं पता था कि वो कैसे टेस्ट करे उनको, ठीक है, कैसे उनकी परीक्षण करे। इसलिए उसने ग्रैंडपा दादाजी से हेल्प मांगी, मदद मांगी। ही सजेस्टेड, तो दादाजी सजेस्ट करते हैं, सुझाव देते हैं, आई हैव एग्जैक्टली वॉट यू नीड, मेरे पास बिल्कुल वही चीज़ है जो तुम्हें चाहिए। इट्स इन द एटिक, वेट हियर अ मिनट। एटिक क्या होती है? इस तरीके का होता है एटिक कुछ स्टोरेज प्लेस स्पेस इन हाउस जस्ट अंडर रूफ। एक रूफ, आपकी जो छत होती है उसके नीचे, जिसको हम अटारी बोलते हैं बेसिकली, जिसको स्टोर रूम भी बोल सकते हैं, वो होता है जिसमें आप अपना एक्स्ट्रा सामान जो भी है वो रखते हैं। तो यहाँ पे दादाजी क्या क्या कहते हैं, मेरे पास सेम वही चीज़ है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, और वो एटिक में है, अटारी में है, यहीं पर 1 मिनट के लिए रुको। ग्रैंडपा लेफ्ट, soon returning as though carrying something in his hand, but Mario could see nothing there. जैसे ही ग्रैंडपा जाते हैं, ग्रैंडपा लेफ्ट, ग्रैंडपा जाते हैं, सून जल्दी, रिटर्निंग वापस आते हैं, एज दो जैसे कि, कैरिंग समथिंग इन हिज हैंड वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि कुछ अपने हाथ में लेकर आए हैं। बट मारियो कुड सी नथिंग देयर, लेकिन मारियो को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ग्रैंडपा ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे, ऐसे बता रहे थे, दिखा रहे थे कि जैसे वो अपने हाथ में कुछ सामान लेकर आए हैं, लेकिन मारियो को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। टेक इट, इट्स अ वेरी स्पेशल चेयर। टेक इट, वो चेयर जो है, जो इनविजिबल है, मतलब दिखाई नहीं दे रही है, उस चेयर को ग्रैंडपा जो है वो मारियो को देते हैं और कहते हैं टेक इट, लो, इट्स वेरी स्पेशल चेयर, ये बहुत ही स्पेशल, बहुत ही विशेष चेयर है, कुर्सी है, एज इट्स इनविजिबल। क्यों विशेष है? क्योंकि इनविजिबल है, दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। इट्स रेदर ट्रिकी टू सिट ऑन इट, और इस पर बैठना ना बहुत ही चालाकी से इस पर बैठा जा सकता है। बट इफ़ यू टेक इट टू स्कूल एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, लेकिन यदि तुम इस चेयर को स्कूल में लेकर जाते हो और इस पर बैठ जाते हो, देन उस टाइम द मैजिक विल वर्क एंड यू विल बी एबल टू टेल हु योर रियल फ्रेंड्स आर। उस समय क्या होगा? मैजिक उस समय काम करेगा, और यू विल बी एबल टू टेल, और तुम बता पाओगे कि हु योर रियल फ्रेंड है, तुम्हारे सच्चे दोस्त कौन है, ठीक है। एक मतलब ऐसी ट्रिक उन्होंने करी, क्या है, उनके हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने मारियो को बोला कि ये एक मैजिक ट्रिक है, ठीक है, एक मैजिक चेयर है, और इसको तुम स्कूल में लेकर जाओ, तुम इस पर बैठने की कोशिश करना, इस पर जब तुम बैठोगे, जो तुम्हारी मदद करेगा, ठीक है, वो तुम्हारा रियल फ्रेंड होगा, और जो मदद नहीं करेगा वो तुम्हारा दोस्त नहीं होगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या करी, एक ट्रिक चली, एक चाल चली, जिससे मारियो को ये पता चल जाए कि कौन उसके अच्छे फ्रेंड्स हैं, रियल फ्रेंड्स, और कौन नहीं है। लेट अस डिस्कस। Mario was very proud of having so many friends. State whether true or false. मारियो जो है ना, उसको बहुत ज़्यादा घमंड था कि उसके बहुत सारे दोस्त हैं। हमें ये बताना है कि क्या ये बात सही है या गलत है। तो ये बात क्या है? ट्रू है, सही है। What did the grandfather take from attic? ग्रैंडफादर एटिक में से क्या लेकर आए थे? तो ग्रैंडफादर लेकर आए थे इनविजिबल चेयर, इनविजिबल ना दिखाई देने वाली चेयर, ठीक है। विल मारियो फेस एनी चैलेंजेस? यस, मारियो विल फेस, yes, Mario will surely face a challenge. Will Mario be able to use the magic? क्या मारियो जो है उस जादू को करने, चैलेंज यहाँ पे क्या होता है, चुनौतियाँ होती हैं, ठीक है। क्या मारियो जो है वो चुनौतियों का सामना करेगा? तो ऑब्वियसली वो करेगा। विल मारियो बी एबल टू यूज़ द मैजिक? क्या मारियो जो है वो मैजिक है, मतलब जादुई चेयर है, क्या उसका इस्तेमाल कर पाएगा? तो यहाँ पे आएगा आंसर यस। ओके, he'll be able to use the magic. Next, part 2. Mario, brave and determined, took the strange invisible chair and set off for school. मारियो जो है ब्रेव, बहादुरता के साथ बहुत ही, ठीक है, एंड डेटरमाइंड, और डेटरमाइंड मतलब होता है दृढ़ निश्चय करने ला, अपने डिसीजन पे पक्का हो जाना, ठीक है। उसने निश्चय कर लिया था, और बहुत ही बहादुरता के साथ वो मतलब ले जाता है स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर, वो अजीब सी न दिखाई देने वाली कुर्सी को ले जाता है अपने साथ, एंड सेट ऑफ फॉर स्कूल, सेट ऑफ फॉर स्कूल मतलब स्कूल के लिए निकल लेता है, ठीक है। एट ब्रेक
टाइम, ब्रेक टाइम मतलब ड्यूरिंग लंच टाइम, जब भी छुट्टी का समय होता है, हाफ जो रेसेस होती है उस समय होता है। ही आस्क्ड एवरीवन टू फॉर्म अ सर्कल, उसने क्या कहा कि सभी जो है ना वो ऐसे करके सर्कल में खड़े हो जाओ, ठीक है। उसके जितने भी दोस्त हैं वो ऐसे सर्कल में खड़े हो गए। ही पुट हिमसेल्फ इन द मिडल विद हिज चेयर, और वो जो मारियो है वो बीच में खड़ा हो गया और उसने अपनी चेयर भी अपने साथ रख ली। नोबडी मूव, यू आर अबाउट टू सी समथिंग अमेजिंग। वो कह रहा है, मारियो कह रहा है कि कोई भी मूव नहीं करेगा, मतलब कि कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, आपको अब कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग, बहुत ही हैरानी भरी चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। यू आर अबाउट टू सी समथिंग अमेजिंग मतलब तुम्हें बहुत ही हैरानी भरी चीज़ कुछ देखने को मिलने वाली है अब। है यू कैन सी, ये मारियो है यहाँ पर बीच में और बाकी सभी इसके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, ये सर्कल में खड़े हैं। और यहाँ पे मारियो यहाँ पे धड़ाम से गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी इनविजिबल चेयर पे बैठने की कोशिश करते हैं। मारियो ट्राइड सिटिंग ऑन द चेयर हैविंग डिफ़िकल्टी सीइंग इट। मारियो जो है, क्योंकि उसके दादाजी ने टास्क दिया था, इसका मतलब उसको करना भी था, तो वो क्या करता है, ट्राइड कोशिश करता है, सिटिंग ऑन दी चेयर उस चेयर पर बैठने की, हैविंग डिफ़िकल्टी सीइंग इट। डिफ़िकल्टी मतलब क्योंकि जो चेयर थी ही नहीं एक्चुअली कुछ, तो उसको डिफ़िकल्ट हो रही थी, थोड़ी परेशानी हो रही थी सीइंग इट, उसको देखने की। ही मिस्ड एंड फेल स्ट्रेट ऑन टू हिज बैक साइड। वो मिस कर देता है, मतलब कोई चेयर होती ही नहीं है तो वो क्या करता है, धड़ाम से गिर जाता है। फेल स्ट्रेट ऑन टू हिज बैक साइड, अपनी पीठ के बल वो गिर जाता है। हिज क्लासमेट्स हैड अ प्रीटी गुड लाफ। उसके दोस्त जो होते हैं वो बहुत ज़ोर ज़ोर से ताके लगाकर हंसते हैं। वेट वेट जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम। वो कहता है नहीं नहीं रुको, जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, इट मीन्स कुछ तकनीक में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, थोड़ी सी कुछ दिक्कत आ गई है, ऐसा कुछ नहीं है। ही सेड, उसने वो बोलता है ट्राइंग अगेन, दोबारा कोशिश करते हुए वो बोलता है रुको रुको ऐसा कुछ नहीं है, दोबारा से मैं कोशिश करता हूँ। बट अगेन, लेकिन दोबारा, ही मिस्ड द सीट, वो फिर से मिस कर देता है, मतलब कोई सीट है ही नहीं तो वह बैठेगा कहाँ पर। इट ऑब्वियस कि वो नीचे ही गिरेगा। कॉजिंग मोर सरप्राइज लुक्स एंड लाफर। अब क्या होता है, लोग जो होते हैं सोचते हैं कि अरे अरे फिर से बैठने वाला है, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं वो। और क्या होता है, फिर से वो धड़ाम से गिर जाता है और ज़ोर से वो उसके दोस्त जो है वो हंसने लगते हैं। मारियो वुडंट गिव अप, लेकिन मारियो जो है वो हार नहीं मानता है। ही केप्ट ट्राइंग टू सिट ऑन द मैजिक चेयर, वो कोशिश करता रहता है बार बार उस जादुई कुर्सी पर बैठने की। एंड केप्ट फॉलिंग टू द ग्राउंड अंटिल, और बार बार जो है ग्राउंड पर, ज़मीन पर गिरता रहता है। अंटिल कब तक? सडनली, जब तक अचानक से। ही ट्राइड अगेन, वो फिर से कोशिश करता है। एंड डिडंट फॉल, लेकिन इस बार वो नहीं गिरता, तो वो भी खुद सरप्राइज हो जाता है। मतलब क्या है, वो बार बार उस इनविजिबल चेयर पर बैठने की कोशिश करता है और बार बार गिर जाता है, और जितनी बार भी गिरता है तो उसके दोस्त क्या करते हैं, उस पर हंसते हैं। और एक बार क्या होता है, वो फिर से कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी कोशिश करता रहता है। लास्ट में क्या होता है, वो कोशिश करता है और वो आपके पर गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता? दिस टाइम ही सेट, इस बार जब वो बैठता है हैंगिंग इन मिड एयर, तो वो हैंगिंग इन मिड एयर मतलब आप जब कोई कुर्सी होती ही नहीं और आप उस पर बैठने की कोशिश करते हैं, इट मीन्स आप अपने बैलेंस पर बैठते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या है, अपने बैलेंस पर बैठा हुआ था, लेकिन उसको उसके दोस्तों ने पकड़ा हुआ था, ठीक है। ही फाइनली एक्सपीरियंस्ड द मैजिक दैट हिज ग्रैंडफादर हैड बीन टॉकिंग अबाउट। अब वो लास्ट में क्या होता है, फाइनली अंततः एक्सपीरियंस करते हैं वो मैजिक जिसके बारे में उसके दादाजी बात कर रहे थे। वो मैजिक वो एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है। कौन सा मैजिक था? लुकिंग अराउंड, अपने चारों तरफ वो दिखता है। मारियो सो गुनीत, अस्मा एंड दीपा। मारियो ने देखा कि जो गुनीत है उसका दोस्त, अस्मा और दीपा, उसके 3 दोस्त जो हैं, 3 ऑफ हिज बडीज़, उसके तीनों दोस्त, होल्डिंग हिम अप, वो उसको पकड़े हुए थे, ठीक है। उसके तीनों दोस्त उसको पकड़े हुए थे ताकि वो गिरे ना, सो ही वुडंट फॉल, ताकि वो गिर ना जाए। मीनवाइल, उसी दौरान, मैनी अदर्स, जो और दोस्त थे, उसके दूसरे दोस्त जो होते हैं, थॉट ऑफ एज फ्रेंड्स, उसके और दोस्त होते हैं
जो उसने सोचे नहीं थे कि उसके दोस्त होंगे, हैड डन नथिंग, जो हमेशा वो सोचता था कि ये भी उसके दोस्त हैं, सभी उसके दोस्त हैं, हैड डन नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं किया बट मेड फन ऑफ हिम, और बस उसका क्या किया, फन ऑफ हिम मतलब उसका मजाक बनाया। इंजॉइंग ईच एंड एवरी फॉल, और वो जब जब भी वो गिर रहा था तब तब उसका मजाक बना रहे थे और उस पर हंस रहे थे, ठीक है। लिविंग विद हिज 3 फ्रेंड्स, अब मारियो को ये फील हो गया था, ये महसूस हो गया था, ये एहसास हो गया था, वो रियलाइज़ कर चुका था कि सिर्फ और सिर्फ उसके 3 ही दोस्त हैं जिसने उसको गिरने से बचाया था। ही एक्सप्लेन टू दैम, अब वो उनको बताता है, हाउ, कैसे हिज ग्रैंडफादर हैड सो क्लेवरली थॉट ऑफ ए वे टू शो हिम दैट ट्रू फ्रेंड्स आर दोज। अब वो उसको बताता है, क्या बताते हैं इन तीनों दोस्तों को, कि कैसे उसके दादाजी ने बहुत ही क्लेवरली, बहुत ही चालाकी से थॉट ऑफ ए वे, एक ऐसे तरीके के बारे में सोचा, टू शो हिम, उसको ये बताने के लिए, दैट कि ट्रू फ्रेंड्स, जो सच्चे दोस्त हैं, आर दोज, वो होते हैं, हु केयर फॉर अस, जो हमारे लिए हमारी देखभाल करते हैं, हमारे लिए सोचते हैं, हमारी मदद करते हैं, ठीक है। अब वो अपने तीनों दोस्तों से एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे उसके दादाजी ने ये एक तरीका बताया उसको, जिससे उसको ये पता चल जाए कि कौन उसके सच्चे दोस्त हैं। अ फ्रेंड वुडंट बी समवन हु टेक्स जॉय इन योर बैड लक, एक इन आर बैड लक, एक दोस्त वो नहीं होता, एक सच्चा दोस्त वो नहीं होता जब हमारे बुरा टाइम चल रहा है, जब तब हमारे क्या है साथ, टेक्स जॉय, वो क्या करे, हमारा मजाक बनाए या उसका मजा ले, ठीक है। जब भी हमारा कोई बुरा टाइम चल रहा होता है तो एक सच्चा दोस्त कभी भी हमारा मजाक नहीं बनाएगा, हमारे मज़े नहीं लेगा, बल्कि वो हमारा साथ देगा और हमारी मदद करने की कोशिश करेगा, तो वो आपका सच्चा दोस्त होगा। दैट इवनिंग, उस शाम को, द 4 चिल्ड्रन, वो चारों बच्चे जो हैं, वेंट टू सी मारियोज ग्रैंडपा, वो जाते हैं कहाँ, मारियो के घर पे, मारियो के ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाते हैं, मारियो के दादाजी से मिलने के लिए जाते हैं। एज ही हैड वॉन द बैट, क्योंकि वो क्या कर चुके हैं, उस शर्त को जीत चुके हैं, दादाजी शर्त जीत गए थे, इसलिए वो चारों दादाजी से मिलने जाते हैं। दे हैड ए ग्रेट टाइम लिसनिंग टू स्टोरीज एंड ईटिंग अ लॉट ऑफ फ्रूट चाट, दे हैड ए ग्रेट टाइम, उनने बहुत अच्छा समय व्यतीत किया दादाजी के साथ, लिसनिंग, सुनकर, टू स्टोरीज, उनकी कहानियाँ, एंड ईटिंग अ लॉट ऑफ फ्रूट चाट, और बहुत सारी फ्रूट चाट उन्होंने खाई। फ्रॉम देन ऑन, उस समय के बाद से, दे यूज्ड द मैजिक चेयर टेस्ट ऑन मैनी ओकेजन्स, वो कई बार कई अवसर पर उस मैजिक चेयर का इस्तेमाल करते हैं अपने दोस्तों को पहचानने के लिए, एंड और हूएवर पास्ड, जो भी उस परीक्षा में पास हो जाता है, उनका साथ देता है, बिकेम फ्रेंड्स फॉर लाइफ, वो हमेशा हमेशा के लिए उनका दोस्त बन जाता है, ओके। या नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन सी 3 ऑफ हिज फ्रेंड, दे आर होल्डिंग हिम सो ही कुडंट फॉल, वो उसको क्या कर रहे हैं, पकड़ के रखे हैं ताकि वो गिरे ना, तो ये 3 उसके दोस्त बन जाते हैं, और ये जो लोग हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है। दे आर मेकिंग फन ऑफ हिम। क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ओके। आपको वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।